साथियों, पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत आई है और वो ये है कि उन्हें एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है। जस्टिस जेके महेश्वरी समेत 2 जजेस ये बेंच थी और उन्होंने फैसला लिया है कि कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा, जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी थी हेमंत बिस्व शर्मा जो कि सीएम हैं असम के, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने, तो उनको बेल नहीं मिल पा रही थी, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ही वॉज एंटिसिपेटिंग, उन्हें ये खतरा था, ही वॉज एप्रीहेंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एन अरेस्ट। और उन्होंने पहले बेल अप्लाई करी तेलंगाना में जो बेल अप्लाई करी थी वो उनकी रिजेक्ट, उन्हें मिल गई थी वो बेल वहाँ से, लेकिन उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर स्टे लगाया उसके ऊपर। फिर बाद में उनसे कहा गया कि तेलंगाना में कोई जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है, आप रहने वाले दिल्ली के हैं, तो आप असम में आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है वो असम गुवाहाटी हाई कोर्ट में अप्लाई करी, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर इनको घुमाने के लिए, तंग करने के उद्देश्य से, जैसे भी था, मतलब एक तरह से अरेस्ट नहीं कर रहे थे, जो भी था, पवन खेड़ा अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे अपने हिसाब से और हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना रहे थे। उस सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और बहुत मशक्क़त के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस नेता भी हैं, राहुल गांधी के बहुत करीब हैं, और उन्होंने दलीलें पेश करी और उनकी दलीलें, और सामने उनके थे जो अपोज कर रहे थे बिल को, वो तुषार मेहता थे, नॉट एडिशनल, ही इज़ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो अपोज कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये जो फोर्ज्ड पासपोर्ट हैं जो दिखाए गए कि 3 देशों के पासपोर्ट है रिंकी भुइयां शर्मा के पास, ये फोर्ज्ड हैं, तो ये फोर्जरी कौन सा गिरोह कर रहा है, कौन सा गैंग कर रहा है, उसको पकड़ना ज़रूरी है, इसलिए अरेस्ट ज़रूरी है पवन खेड़ा का, ऐसा कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायपालिका है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हम कहेंगे कि जो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता के सामने झुक जाते हैं, बट जुडिशरी जो है उसकी जो निष्पक्षता है वो हमें इस तरह के जो फैसले आते हैं उस पर विश्वास करने पे हमें और एक हमारा विश्वास बढ़ता है जुडिशरी पे इन सब बातों से। तो जुडिशरी ने यहाँ पे ये कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करी थी और जो उनका बड़बोलापन है वही उन्हें यहाँ पे लेड हुआ, यहाँ पे उनके जो मंसूबे थे कि यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि वो सुनिश्चित करेंगे कि पवन खेड़ा की जो आखिरी सांस है जीवन की वो जेल में बिताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा है पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की राजनीति से प्रेरित है, और यहाँ पे हम आर्टिकल 21 जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो लिबर्टी है इंडिविजुअल की, उसको फोरमोस्ट मानते हुए एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं।